हेलो एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने आपको द सुनामी चैप्टर का जो है फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा दिया था, समझा दिया था, अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। अब इसका थर्ड पार्ट और एक्सरसाइज पोर्शन बचा हुआ है, तो इसको हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं और ये आप थर्ड पार्ट अच्छे से समझ लीजिए और जो एक्सरसाइज उसको भी हम करा देंगे, जिसको आप फेयर कॉपी में अच्छे से कर लीजिएगा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। आपको वैसे चैप्टर का जब आपने फर्स्ट वीडियो देखा होगा तो आपको अच्छे से याद होगा जो चीज़ें हमने समझाई थी। हम सुनामी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। जो सुनामी आई थी अंडमान और निकोबार में, मोस्टली थाईलैंड में आई थी और इसका इफ़ेक्ट जो है वो अंडमान निकोबार और श्रीलंका और हमारे जो है तमिलनाडु स्टेट पर पड़ा था। श्रीलंका कंट्री जो हमारे साउथ में है, हमारी नेबर कंट्री है, और तमिलनाडु पर इसका इफ़ेक्ट पड़ा था। तो उसकी जो उस टाइम पे जो लोग थे उन्होंने कुछ स्टोरीज बताई हुई थी जो इस आपदा से बच के बाहर निकल गए थे, इस नेचुरल डिज़ास्टर से। तो उसी की कुछ स्टोरीज हम डिस्कस कर चुके हैं और कुछ स्टोरीज में बाकी हैं। ठीक है, तो उस स्टोरी को हम आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक लड़का बना हुआ है फिगर में। लुक केयरफुली एट द पिक्चर, द बॉय एंड हिज डॉग एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड एंड फ्रेजेस। Either the teacher or one of the students can write down the words and phrases on the background. इनमें देखिए, इसमें आपका वर्क है। आपको इसमें क्या करना है कि आपको इस पिक्चर को केयरफुली देखना है। इसमें एक बॉय और एक डॉग है और आपको इसमें एक स्टोरी बनानी है खुद से, या इसके बारे में फ्यू वर्ड्स में इस स्टोरी को डिस्कस करना है। क्या डिस्कस करना है अब आप देख के समझ सकते हैं। आपको इसको देख के कैसी फीलिंग आ रही है, ये जो फिगर है इसको देख के आपको कैसी फीलिंग आ रही है। इसको देख के ये फील हो रहा है कि इसकी जो फैमिली है वो वॉश्ड आउट हो गई है, जो लहरें आई थी उसके साथ बह चुकी हैं, इसका घर उजड़ गया है, कुछ भी नहीं बचा इसके पास, और सिर्फ डॉग बचा हुआ है और ये खुद बचा हुआ है जो किसी तरीके से बच गया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपको ये भी फील होगा कि पूरा किनारे किनारे पानी है और ये जो है एक कोई वुड की चीज़ है उस पर बैठा हुआ है। यानी इसको हो सकता हो ये कोई वुडन चीज़ इसको मिल गई हो जब ये पानी में हो, जिससे फ्लोट करके किनारे पे पहुंच गया है और बच गया है। देखिए, आप स्टोरी को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। काम ब्लू सी र्यून हर्ट्स। काम शांतिपूर्वक, ब्लू सी नीला समुद्र, एंड र्यून हट्स और पूरे टूटे फूटे या जो नष्ट हो गए हैं झोपड़ियाँ। इस तरीके से आप स्टोरी को स्टार्ट कर सकते हैं और आप स्टोरी को लिख करके, चाहे छोटी हो बड़ी, मतलब कोशिश करिएगा स्टोरी को लिख के आप मुझे सेंड करिएगा। ठीक है, आगे हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिफोर द जाइंट वेव्स स्लैम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। ये जो जाइंट वेव्स, जो जानलेवा वेव्स हैं, यानी जो जानलेवा लहरें हैं, अब ये कहाँ पहुँच गई। थाईलैंड की स्टोरीज मैंने आपको बताई थी, थाईलैंड की स्टोरीज थी, और अंडमान एंड निकोबार पोर्ट ब्लेयर की स्टोरीज थी। तो अब ये धीरे धीरे इन वेव्स का असर जो है ये इंडिया और श्रीलंका के तट पर भी होना शुरू हो गया है, कोस्ट पे। विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। इसमें ये देखिए, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था कि जो एनिमल्स थे, क्या उनको जो है पहले से पता चल जाता है, उनको पहले से पता चल जाता है कि कुछ ऐसी आपदा आने वाली है। तो उसी की हम इस एनिमल्स की स्टोरी आगे दी हुई है। तो विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स सीम टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन, कि जो जानवर है, जंगली जानवर या पालतू जानवर है, उनको पहले से क्या पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। यस, उनको पहले से कुछ पता चल जाता है। दे फ्लेड टू सेफ्टी। तो यानी जो उस टाइम एनिमल्स थे उनको थोड़ा थोड़ा सा ये सीम्ड हो गया था कि कुछ होने वाला है। दे फ्लेड टू सेफ्टी, और वो अपनी सुरक्षा की तलाश करना शुरू कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आंखों देखा हाल। आंखों देखा हाल क्या बताता है। एलिफेंट स्क्रीम एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड। जो एलिफेंट थे उस टाइम, हाथी थे, स्क्रीम मीन्स क्या होता है, क्राइंग, रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। एंड रैन फॉर हायर ग्राउंड, और वो ऊंचाई वाले ग्राउंड में भागकर जा रहे थे। इसका मतलब क्या था कि वो एक ऐसे ग्राउंड में जो थोड़ा सा ऊपर की ओर हो वहां जा रहे थे जहां पर इन वेव्स का असर ना हो। वो कोई ऐसी जगह तलाश कर रहे थे जहां पे इन वेव्स का असर ना हो। डॉग्स रिफ्यूज्ड टू गो आउटडोर्स। जो डॉग्स थे वो भी बाहर आने से मना कर रहे थे। मोस्टली होता क्या है कि डॉग्स लोग हमेशा चाहते हैं टहलना घूमना। देखिए, मॉर्निंग वॉक पे उनको ले जाया जाता है, इवनिंग वॉक पे वो जाते हैं और हमेशा वो बाहर रहना पसंद करते हैं। बट
एकदम इसके अगेंस्ट सारी चीज़ें हो रही थी, अपोजिट हो रही थी, वो लोग बाहर आने से मना कर रहे थे। फ्लैमिंगोज अबैंडन देयर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज। जो हंस थे, फ्लैमिंगो मीन्स क्या होता है, शाही हंस को हम फ्लैमिंगो बोलते हैं। अबैंडन देयर लो, अबैंडन मीन्स होता है मना कर देना, वैसे तो अबैंडन का यूज होता है त्याग करना, मीन्स हम कोई चीज़ त्याग करते हैं, बट इसमें हम बोल सकते हैं मना कर रहे थे। दियर लो लाइंग ब्रीडिंग एरियाज मीन्स जहाँ वे ब्रीडिंग करते हैं, जहाँ वे बच्चे देते थे, वो एरिया जो होता है थोड़ा सा सरफेस से नीचे की साइड होता है, और वे फ्लैमिंगो सोचिए वहाँ पर जाना नहीं चाहते थे, उस एरिया पे वो जाना ही नहीं चाहते थे। एंड जो एनिमल रस्ट इनटू देयर शेल्टर्स एंड कुड नॉट बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट। और जो जू की यानी जो चिड़ियाघर के जानवर थे, वो दौड़ते हुए अपने शेल्टर में चले जाते हैं। शेल्टर मीन्स क्या होता है, जहाँ पे वो लोग रहते हैं अंदर की ओर, अपने आवास में वो लोग चले जाते हैं। एंड नॉट टू बी इंटाइज्ड टू कम बैक आउट, और वो बाहर नहीं आना चाहते हैं। इंटाइज मीन्स क्या होता है, इंटाइज मीन्स होता है लुभाना, किसी को आकर्षित करना, ठीक है। तो वो जो है किसी को लुभाना नहीं चाहते थे, यानी वो मना कर रहे थे कि हम बाहर नहीं आएंगे, उनका मन नहीं था बाहर आने का, और वो किसी को इंटरटेन नहीं करना चाहते थे, वो अपने शेल्टर में अंदर की ओर रहना चाहते थे। इन सब से तो यही शो हो रहा है कि उनको कुछ आइडिया हो गया था कि कोई ऐसी नेचुरल डिजास्टर आने वाली है। मेनी पीपुल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस द सिक्स्थ सेंस। कुछ लोगों का मानना है या बहुत से लोगों का कहना है, वे ये इस बात पे ट्रस्ट करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें सिक्स सेंस होती है। सिक्स सेंस क्या होता है, छठी इंद्री। पांच इंद्रियां तो हम लोग की होती है, आप लोग जानते हैं कि नहीं पांच इंद्रियां कौन कौन सी होती हैं, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। पांच इंद्रियां जो होती हैं, और ये जो होती है कि उनमें छठी इंद्री होती है एनिमल्स में। when and know when the earth is going to shake, यानी जब उन ऐसा कुछ होने वाला होता है तो उनकी जो छठी इंद्रिय सिक्स सेंस होता है वो कुछ वर्क करने लगता है, और उनको इस बात का आभास दिला देता है कि कुछ घटित होने वाला है। एंड नो वॉट द अर्थ इज गोइंग टू शेक, यानी जब अर्थ कंपन करती है, यानी जब ये भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है, या वो ज्वालामुखी आता है, वॉल्केनो आता है, तो क्या होता है कि अर्थ में कंपन होने लगता है। तो ये जो कंपन होता है स्टार्टिंग में तो धीरे धीरे होता है, और फिर क्या होता है कि ये धीरे धीरे करके इसका कंपन तेज होता जाता है। तो जब ये बहुत स्लो कंपन करता है, जिसकी जो तरंगे होती हैं वो इंसानों के ईयर्स तक नहीं पहुंचती हैं, तभी इन एनिमल्स को आभास हो जाता है कि पृथ्वी में शेक हो रहा है, कंपन हो रहा है। सम एक्सपर्ट्स बिलीव दैट एनिमल मोर एक्यूट हियरिंग हेल्प्स। सम एक्सपर्ट्स, कुछ विशेषज्ञ ऐसे विश्वास करते हैं कि इनकी जो सुनने की क्षमता होती है ये इनको हेल्प करती है, इस चीज़ के बारे में पता करने में इनको मदद करती है। टू हियर और फील द अर्थ वाइब्रेशन, यानी पृथ्वी के जो कंपन है, अर्थ का जो कंपन है, उनको सुनने में मदद करती है इनकी। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर लॉन्ग बिफोर ह्यूमन बीइंग रियलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन। फिर आगे क्या कहते हैं कि जो इनका सेंस होता है वो ह्यूमन बीइंग से बहुत ज़्यादा तेज वर्क करता है। जब तक ह्यूमन बीइंग ऐसा रियलाइज करते कि ऐसा कुछ होने वाला है, तब तक ये अपनी सेफ जगह पे जाकर सेटल भी हो जाते हैं, अपने शेल्टर में चले जाते हैं और अपनी ऐसी सेफ जगह ढूंढ भी लेते हैं जब तक ह्यूमन बीइंग्स ऐसा कुछ रियलाइज कर पाता। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव अ सिक्स्थ सेंस और नॉट। हम श्योर नहीं हैं, हम श्योर नहीं हैं कि एनिमल्स के पास सिक्स्थ सेंस होता भी है या नहीं होता है। But the fact is that the giant waves that rolled through the Indian Ocean killed more than 1,50,000 people in a dozen countries, but not many animals have been reported dead. आगे क्या लिखा है कि वी कैन नॉट बी श्योर, हम श्योर नहीं है कि एनिमल्स के पास सिक्स सेंस होता है कि नहीं होता है। बट द फैक्ट, लेकिन जो तथ्य हैं वो क्या बताते हैं कि जो जाइंट वेव्स थी, जो जानलेवा लहरें थी इंडियन ओशियन में आई हुई थी, इसमें कितने लोग मारे गए, इसमें लगभग 1.5 लाख लोग, डजन कंट्री से, लगभग दर्जन देशों से 1.5 लाख लोग इसकी चपेट में आए थे, इसके शिकार हुए थे। बट नॉट मेनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार ऐसे जानवर बहुत ही कम थे जिनकी डेड इन वेव्स के कारण हुई। इससे क्या शो होता है भाई, जैसे डॉग्स टहलते रहते हैं, कैट टहलती रहती हैं, वैसे इंसान भी तो रहते हैं। तो अगर इंसान की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है तो एनिमल्स भी तो जाने चाहिए। बट रिपोर्ट क्या कहती है, ये तब तक अपनी सेफ जगह पे पहुंच चुके थे, इन्हें पहले से आभास हो गया था, पहले से सीम हो गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और ये सेफ हो गए थे। जब तक इंसान ऐसा समझ पाता तब तक 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी थी। Along India's Cuddler coast where thousands of people perished,
मीन्स अगर हम इंडिया के कैडिलर कोस्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हजारों लोग मृतक पाए गए। बफेलोज, पेरिश मीन्स क्या होता है, जो डेड हो गए, मृत्यु को पहुंच गए। बफेलोज, गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, बट वहाँ पे भैंसें थी, बकरियां और डॉग्स वो थे, वो उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, अनहार्म्ड, कोई भी नुकसान उनको नहीं हुआ। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 30 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। एक याला नेशनल पार्क है जो कहाँ पे है, याला नेशनल पार्क श्रीलंका में है। व्हाट इज याला नेशनल पार्क? याला नेशनल या याला नेशनल पार्क छोड़ दीजिए, आप बताइए व्हाट इज नेशनल पार्क? नेशनल पार्क क्या होता है? देखिए नेशनल पार्क होता है, स्टेट्स में होते हैं, आपने सुना होगा, उसमें बहुत सारे जानवर को हम लोग रखते हैं। और जब हम लोग देखने के लिए भी उन जानवर को जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जानवरों की प्रजातियां होती हैं, उनको एकदम सेम वैसे ही रखा जाता है जैसे फॉरेस्ट में वो रहते हैं, वैसे ही उनको पार्क्स में रखा जाता है, जिसको हम नेशनल पार्क्स बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलते हैं? तो ये श्रीलंका का जो नेशनल पार्क था वो याला नेशनल पार्क था। याला नेशनल पार्क में टू अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स एंड 130 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स। यहाँ पे जो बर्ड्स की वेराइटीज है वो 30 अबव, मतलब 130 वैराइटीज वहाँ केवल बर्ड्स की थी। एलिफेंट्स और लियोपार्ड्स, ये सारे जानवर वहाँ पे रहते थे याला नेशनल पार्क में। 60 विजिटर्स वर वॉच्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क। पार्क जो था याला नेशनल पार्क, उसके अंदर एक बीच था जिसका नाम क्या था? पतंगला बीच। तो वहाँ पे क्या था? 60 विजिटर्स मीन्स होता है दर्शक, जो वहाँ देखने गए थे, घूमने गए थे याला नेशनल पार्क में, वो लोग उन वेव्स की चपेट में आ जाते हैं और बह जाते हैं सुनामी के टाइम पे। बट नो एनिमल्स कारकासेस वर फाउंड। कारकासेस मीन्स क्या होता है? मृतक। लेकिन कोई भी जानवर की डेथ की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। अगर रिपोर्ट की देखिए, सोचिए याला नेशनल पार्क था, कितने जानवर वहां रहे होंगे, बट कोई भी जानवर वहां डेथ नहीं होता एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बफेलोज। बस 2 वाटर बफेलो जो होती हैं, दो जो होती हैं भैंसें जो होती हैं, केवल दो भैंसें, केवल दो भैंसें वहाँ जो होती है मर जाती हैं, उनकी डेथ हो जाती है, और कोई जानवर वहाँ पे मृत नहीं पाया जाता। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। जब सुनामी आने वाली थी तो वहाँ के लोग बताते हैं, जो लोग बच गए थे इस सुनामी से, वो बताते हैं कि सुनामी आने के 1 घंटे पहले क्या देखते हैं वो, कि याला नेशनल पार्क में जो एलिफेंट्स थे, 3 एलिफेंट थे, रनिंग अवे द पतंगला बीच, वे पतंगला बीच से दूर हट जाते हैं और अपने सेफ जगह पे चले जाते हैं। A Sri Lankan gentleman who lives on the coast said his 2 dogs would not go for their daily run on the beach. एक श्रीलंकन जेंटलमैन है, मतलब एक श्रीलंका के थे, वो क्या बताते हैं कि वो कहाँ के रहने वाले थे? गैले कोस्ट, तमिलनाडु का, ये सॉरी श्रीलंका कंट्री है, वहाँ पे वो तो घिरी हुई है ना, चारों तरफ पानी से घिरी हुई है, तो वो गैले कोस्ट की बात बता रहे हैं कि वहाँ वो क्या करते थे कि 2 डॉग्स को हमेशा टहलाने के लिए बाहर ले जाते थे बीच पे। 2 डॉग्स वुड नॉट गो, बट ऐसा क्या होता है, जब सुनामी आने वाली थी तो उसके कुछ टाइम पहले की ही बात है कि उनके जो 2 डॉग्स होते हैं वो बाहर जाने से मना करने लगते हैं। यानी जब वो उनको घुमाने के लिए बाहर ले जाने की कोशिश करते हैं तो वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। दे आर यूजुअली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग, ही सैड। फिर उन्होंने कहा कि मैं तो एकदम आश्चर्यचकित हो गया था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। डॉग्स तो हमेशा घूमने के लिए हमेशा वे एक्साइटेड रहते थे, दे आर यूजुअली एक्साइटेड, सामान्य तौर पर वे एक्साइटेड रहते थे, बट इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार वो क्या था, उनको पहले से कुछ से प्रतीत हो रहा था कि सुनामी आने वाली है या ऐसा कोई डिजास्टर हैपन होने वाला है, तो वो लोग बाहर निकलने से मना करने लगते हैं। ही सैड, फिर उन्होंने कहा, बट ऑन दैट डे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। लेकिन उस दिन दे रिफ्यूज, अगर वे जाने से बाहर मना नहीं करते, एंड मोस्ट प्रोबेबली, इसलिए वो अपनी लाइफ को वो लोग बच जाते हैं। अगर वो लोग बाहर उस टाइम जाते बीच पे तो वो अपनी जान को नहीं बचा पाते। तो ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, उन्होंने बाहर जाने से मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड, और इस प्रकार उन्होंने अपनी जान को बचा। देखिए अब आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपकी है कॉम्प्रिहेंशन चेक एक्सरसाइज है, ठीक है? तो ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। अब हम आगे बढ़ते हैं
एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज में हम आपको क्वेश्चंस के आंसर बता रहे हैं, आप उसको अपनी फेयर कॉपी में, इंग्लिश की कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। जब वापस से क्लासेस फिर से स्टार्ट होंगी तो आपकी कॉपी अप टू डेट होनी चाहिए, पूरी कॉपी आपकी चेक होगी, शेड्यूल टाइम पे आप पे टेस्ट होंगे, आपके एग्जाम्स होंगे, इसलिए आपको कॉपी अपडेट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और चैप्टर आप पढ़िए और इस चैप्टर को लर्न भी करिए। देखिए एक्सरसाइज हम आपको बताते हैं। आंसर यूजिंग अ फ्रेज और अ सेंटेंस। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड। क्या कह रहा है कि सुनामी में 1.5 लाख लोगों की तो जान जाती है, बट हाउ मेनी पीपल एनिमल्स डाइड, लेकिन ऐसे कितने लोग होते हैं, ऐसे कितने जानवर होते हैं जिनकी जान जाती है। देखिए एग्जैक्ट तो इन्होंने नहीं रिपोर्ट दिया है कि हाँ अगर जैसे 1.5 लाख लोग जाते हैं या 50,000 या 20,000 लोग जाते हैं, तो आप क्या बोल सकते हैं, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, थोड़े ही जानवरों की मृत्यु होती है, थोड़े ही जानवर मरते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मेनी एनिमल्स डाइड, वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड। हाउ मेनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने जानवरों की डेथ होती है। 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स। जो वाटर बफेलो था ना, जो बफेलो थे वाटर के, वो याला नेशनल पार्क में मर जाते हैं। और अगर हम लोगों की बात करें तो कितने विजिटर्स वहाँ आए रहते हैं, वहाँ पे 60 विजिटर्स रहते हैं जिनकी डेथ हो जाती है। What do people say about the elephants of याला नेशनल पार्क। ये जो लोगों ने बताया है याला नेशनल पार्क में, वो क्या बताया है, ठीक है, लोगों का क्या कहना था। 1 घंटे पहले की हमने स्टोरी बताई ना भी, 1 घंटे पहले क्या था कि लोग वहाँ क्या करते थे, जब उन्होंने 1 घंटे पहले सुनामी आने वाली थी तो वहाँ पे उन्होंने क्या महसूस किया था, ये उन्होंने बाद में बताया है, तो सुनिए। पीपल से डैट द एलिफेंट्स रैन फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। जब सुनामी कोस्ट को हिट करती उससे 1 घंटे पहले एलिफेंट्स क्या करते हैं, बीच से बाहर की ओर हट जाते हैं, ठीक है, बीच से बाहर की ओर हट जाते हैं और किसी सेफ जगह पे चले जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डिड द डॉग्स इन गैले डू। और जो गैले कोस्ट है, जो वो बताते हैं, यहाँ श्रीलंका के जेंटलमैन थे, वो बताते हैं ना, श्रीलंका के जेंटलमैन थे कि उनके कुत्ते क्या करते हैं जब सुनामी आने वाली होती है। उससे पहले उनके डॉग्स तो क्या था कि उनके डॉग्स बाहर रोज टहलने के लिए जाते थे, बट उस दिन क्या करते हैं, उनके डॉग्स मना कर देते हैं, टहलने के लिए नहीं जाते हैं। तो क्या होगा, द डॉग्स इन गैले रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज। मीन्स जब वो डेली एक्सरसाइज के लिए बाहर जाते थे, बट जब उनको ऐसा कुछ सीन होता है कि शायद सुनामी या कोई नेचुरल डिजास्टर, ऐसी कोई चीज़ होने वाली है जो सही नहीं है, तो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं, वो आउटसाइड बाहर जाने से मना कर देते हैं, ठीक है। एक बार हम और रिपीट कर दे रहे हैं फर्स्ट से। पहले का क्या आंसर है, इन द सुनामी, आप लिख लीजिएगा, देखिए आप वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, उसके बाद आप एक एक वर्ड अच्छे से लिख लीजिएगा। इन द सुनामी when 1,50,000 people died, how many animals died, very few animals died. How many people and animals died in याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क में कितने लोग और कितने जानवरों की डेथ होती है। 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स, 60 दर्शक और 2 एनिमल्स वहाँ डेथ होती है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू पीपल से अबाउट द एलिफेंट्स ऑफ याला नेशनल पार्क। याला नेशनल पार्क में जब सुनामी आने वाली थी तो उसके 1 घंटे पहले लोग क्या कहते हैं, पीपल से दैट द एलिफेंट्स रैन फ्रॉम द बीच एन आवर बिफोर द सुनामी हिट द कोस्ट। सुनामी के हिट करने से पहले, कोस्ट के 1 घंटे पहले ही एलिफेंट्स एक सेफ प्लेस पे चले जाते हैं। वॉट डिड द डॉग्स इन गैले डू, फिर गैले जो श्रीलंका के जेंटलमैन गैले होते हैं, वो उनके डॉग्स सुनामी आने से पहले क्या करते हैं, दे रिफ्यूज, वे क्या करते हैं, बाहर आने से मना कर देते हैं, गो आउटसाइड, बाहर आने से मना कर देते हैं। द डॉग्स इन गैले रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज, ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आते हैं। आपके आगे आपका क्या है, देखिए एक क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, इसको तो आपको खुद से करना पड़ेगा क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है वीडियो में। व्हेन ही फेल्ट द अर्थक्वेक, ये आप क्वेश्चन मैं पढ़ दे रही हूँ, आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास देन राइट योर ओन आंसर। फिर हम किस पे आएंगे, फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाएंगे, हम बोल देंगे, आप इसको लिख लीजिएगा। When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reasons for your answer. This sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss or plan their course of action after the tsunami struck.
ठीक है, फिल द ब्लैंक्स पे आइए आप। यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। आई डोंट नो इफ संजीव वॉज cheerful डैश और डैश। तो यहाँ पे आपको फिल करना होगा एम्बिशियस और ब्रैश। एम्बिशियस मीन्स व्हाट इज एम्बिशियस? एम्बिशियस मीन्स क्या होता है? महत्वाकांक्षी, यानी जो महत्वाकांक्षी होता है। देखिए आपको अगर स्टोरी पता होगी, संजीव वॉज अ पुलिसमैन, संजीव क्या था? पुलिसमैन था, और वो तो बच जाता है, वो अपनी डॉटर को भी बचा लेता है, अपनी वाइफ को भी बचा लेता है, बट जो उसका बावर्ची होता है, उसका कुक होता है, जब वो पानी में डूब जाता है तो उसकी जब वाइफ चिल्लाती है तो वो उसको बचाने के लिए कूद जाता है और फिर दोनों बह जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या था? एम्बिशियस था, या आप कह सकते हैं ब्रैश, ब्रैश था। आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव डैश एंड डैश। आई थिंक, हम क्या सोचते हैं कि ही वॉज वेरी ब्रेव था, हीरोइक था एंड सेल्फलेस था। सेल्फलेस मतलब उसको केवल अपनी चिंता नहीं थी, वो दूसरों की भी चिंता करता था, वो सेल्फिश नहीं था, सेल्फलेस था। संजीव वॉज नॉट हर्टलेस डैश और डैश। संजीव वॉज नॉट हर्टलेस, और वो क्या था? केयरलेस नहीं था, वो केयरफुल था, क्योंकि उसने अपनी जान बचाई थी, अपनी वाइफ, अपनी डॉटर की भी जान बचा ली थी। और चाहता तो वो अपने कुक की जान नहीं बचाता, लेकिन फिर भी उसने अपनी कुक की जान बचाने के लिए सुनामी की लहर को कूद गया था। ठीक है, यानी वो केयरलेस नहीं था, ह्यूमरस और ह्यूमरस भी नहीं था। अब आपका ये क्वेश्चन आंसर हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स भी हमने करा दिया है। अब देखिए, हाउ आर मेघना एंड अल्माज स्टोरी सेम। देखिए ये हम बोल दे रहे हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, हाउ आर मेघना एंड अलमास स्टोरी सिमिलर। जो मेघना की स्टोरी और अलमास की स्टोरी मैंने आपको बताई है, एक बच्ची थी और एक अलमास जो थी ना, वो भी स्कूल गर्ल थी, 10 ईयर्स की थी, शायद 13 ईयर्स की थी। तो उसकी स्टोरी कैसे सिमिलर होती है? मेघना एंड अलमास बोथ वर लकी। Meghna was carried away with her parents and other people, but she alone survived. She was washed ashore by a wave. Almas climbed onto a log of wood. When she opened her eyes, she found herself in a hospital in Camorta. Okay? एक बार मैं फिर से बोल दे रही हूँ, आप इसको फिर से सुनिए, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिए और लिखिए। इसमें पूछा है कि मेघना की स्टोरी और अलमास की स्टोरी किस टाइप से सिमिलर है। मेघना एंड अलमास बोथ वर लकी। Meghna was carried away with her parents and other people, but she alone survived. She was washed ashore by a wave. Almas climbed onto a log of wood. When she opened her eyes, she found herself in a hospital in Camorta. Okay, fine. अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच टिलीज पेरेंट्स कुड हैव रिएक्टेड टू हर बिहेवियर। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू वर इन देयर प्लेस। आपको टिली के नाम, तो टिली का नाम तो आपको याद होना चाहिए एकदम से। उस छोटी सी बच्ची थी जो ज्योग्राफी उस लेसन उसको याद आ जाता है जब वो वैसा उसने अपने क्लास में जो वीडियो देखा होता है, तो उसकी स्टोरी है। ठीक है, इसका आंसर आप लिख लीजिए। टिली foresaw the danger of tsunami at once. She became हिस्टेरिकल। वो क्या हो जाती है? हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल मीन्स मैंने क्या बताया था? अनकंट्रोलेबल। यानी जब आपको नहीं पता होता, आप बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो आपको नहीं पता होता कि उस टाइम आपको हंसना है, रोना है, चीखना है, चिल्लाना, क्या करना है। तो दिस स्टेट, ये जो स्टेट होती है वो हिस्टेरिकल कहलाती है। हर पेरेंट्स डिड नॉट इग्नोर हर, दे वर श्योर दैट समथिंग रॉन्ग मस्ट बी going to happen, so they all left the beach and were saved. If I were in a place of Tilly parents, I might not have believed her. I might have scolded her for making a nonsense situation. ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If Tilly's award was to be shared, who do you think she should share it with? Her parents or her geography teacher? इट इज़ वेरी ऑब्वियस, ये एकदम क्लियर है कि टिली अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। हर पेरेंट्स कुड नॉट गेस द सुनामी वाज कमिंग। क्योंकि देखिए टिली का जो अवार्ड था वो एकदम जो है उनको ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए। उनके ज्योग्राफी टीचर अच्छे थे। हर पेरेंट्स कुड नॉट गेस द सुनामी वाज कमिंग। उसके पेरेंट्स नहीं जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। What are the two different ideas about why so few animals killed in the tsunami? Which idea do you find more believable? तो ये वाला क्वेश्चंस, आपके क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी हो जा रहे हैं। Very few animals were killed in the tsunami. Perhaps they feel the tremor much before humans do. Secondly, the animals have sixth sense. They can guess
the coming disaster and so run away to safer place, higher ground. The idea that the animals are gifted with the sixth sense is more believable. They move fast to get over the crisis. Okay, अब आप आ जाइए fill in the blank space. The earth trembled, but not many people felt the trembling. When the Jew was flooded. What is tremble? Tremble क्या होता है? Tremble is a vibration of earth. जब अर्थ कंपन करने लगती, वाइब्रेट करने लगती, it is called tremble. When the Jew was flooded, there was a lot of dash and many animals escaped into the countryside. ये देखिए आपको दिया हुआ है, क्लू आपको दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज से बनाना है, कंफ्यूजन होगा. A lot of confusion. Confusion is an uncountable noun. A lot of, आपको पता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं, उसके साथ हम ये a lot of या lots of का यूज करते हैं. इसका ग्रामेटिकल क्वेश्चन है. We heard with dash that the lion had been recaptured. तो क्या हो जाएगा, रिलीफ हो जाएगा. We heard with relief that the lion had been recaptured. The zookeeper was stuck in a tree and his dash was filmed by the TV crew. तो रेस्क्यू ही इसमें फिल होगा. द जू कीपर वॉज स्टक अ ट्री एंड हिज रेस्क्यू वॉज फिल्म्ड बाय द टीवी क्रू. देयर वॉज मच डैश इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग. तो क्या होगा, एक्साइटमेंट. देयर वॉज मच एक्साइटमेंट इन द विलेज व्हेन द स्नेक चार्मर केम विजिटिंग. ओके फाइन. ये आपको सेंटेंस ए एंड बी दिया है, ये तो ईजी है. इस कुछ क्वेश्चन आप खुद करिए, मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया हुआ है. ये कुछ हम करा दे रहे हैं खुद, कुछ आप खुद करिए. इसमें आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस बताना है कि इसमें एक्टिव वॉइस कौन सा है, पैसिव वॉइस कौन सा है. तो हम आपको बता दे रहे हैं. समवन स्टोल माय बाइसिकल. समवन स्टोल माय बाइसिकल. तो क्या होगा, ये एक्टिव वॉइस होगा. जब कर्ता कोई कार्य करता है, जब कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, देन इट इज एक्टिव वॉइस. एंड जब प्रेडिकेट के द्वारा कोई कार्य किया जाता है, देन इट इज पैसिव वॉइस. जब किसी के द्वारा कोई कार्य करवाया जाता है, यानी जब डायरेक्टली someone stole, किसी ने मेरी बाइसिकल चुरा ली, it is active voice. and the bicycle is stolen by someone, यानी मेरी साइकिल चुराई गई किसी के द्वारा चुराई गई. it is passive. okay fine, आगे बढ़ते हैं. the tires were deflated by the traffic police. अब देखिए इसका क्या है, the tires were deflated by the traffic police. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा. it is passive voice. next, I found, मैंने पाया it last night in a dish near my house. सबसे पहली बात कर्ता के द्वारा, यानी सब्जेक्ट काम कर रहे हैं. मैंने पाया, मैं किसी के द्वारा पाया गया नहीं, मैंने पाया. it is active voice. it had been thrown there, passive voice. my father gave it to the mechanic. my father gave it. my father डायरेक्ट बात हो रही है. एक्टिव वॉइस, द मैकेनिक रिपेयर्ड इट फॉर मी. इसमें एक्टिव मैकेनिक ने रिपेयर किया, किसके लिए किया, मेरे लिए किया. ये क्या है आपका एक्टिव वॉइस. ठीक है, चैप्टर आपका पूरा अच्छे से फाइनली कंप्लीट हो गया है. अब मेरा वर्क हो गया, अब आपको अपना वर्क करना है. चैप्टर को एक बार रीड करना है, अच्छे से पढ़ना है. ठीक है, और चैप्टर के जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं वो आपको फेयर कॉपी पे नोट करनी है. और जब क्लासेस आपकी खुलेंगी या कभी भी इंस्ट्रक्शन मिलेगा स्कूल का जिस हिसाब से, तो आपको वहाँ पे आना है अपनी कॉपी लेकर के. तो आप अपनी कॉपी को मेंटेन रखिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम या टेस्ट जो होगा वो इस चैप्टर के बेस्ड होगा. तो आपको अच्छे से सारी चीज़ें कंप्लीट करनी. ओके, थैंक यू स्टूडेंट. ओके, थैंक यू.